अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान की बरकतें और रहमतें जो हैं वो हर किसी को बेहतरीन रखती हैं और हर कोई अंदर से खुश होता है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। आज हम गए थे बाहर, क्योंकि जब घर सेट कर लिया था तो थोड़ी सी थक गई थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, तो कुछ बनाया नहीं था, बस इफ्तारी कर ली घर में, खाना नहीं बनाया था। तो फिर आयश ने भी कहा कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है और मैंने भी कहा चले हम आज बाहर ही से कुछ खा लेते हैं। तो ये हमारे घर के पास ही बिल्कुल एक रेस्टोरेंट हमें नज़र आया। अभी हम नए, हमें रेस्टोरेंट्स के बारे में इतना नहीं पता, तो यहाँ पे देखा तो प्ले एरिया भी था, तो हमने कहा चलें बच्चे भी जो हैं वो खुश हो जाएंगे, अपना टाइम उनका भी पास हो जाएगा और हम खाना भी खा लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम अंदर गए तो ये बहुत प्यारा डेकोरेट हुआ था। अंदर का माहौल बहुत प्यारा था, साफ़ सुथरा और बड़ा प्यारा सा छोटा सा रेस्टोरेंट था, टिमीज़ पिज़्ज़ा के नाम से। पिज़्ज़ा के बारे में बड़े प्यारे प्यारे कोट्स भी लिखे हुए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इनका पिज़्ज़ा खा के। हालांकि आप रोज़ा रख के कितने आपको भूख लगी होती है, और मुझे पिज़्ज़ा तो इतना अच्छा लगता है, वैसे भी तो भूख लगी हो तो फिर तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इनका पिज़्ज़ा मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने पिज़्ज़ा पे सिर्फ एक चीज़ डाला हुआ था और थोड़ी सी प्याज डाली हुई थी। इनकी क्रस्ट भी बिल्कुल जो मतलब वो जो इनकी होती है पिज़्ज़ा की जो डो होती है वो भी बिल्कुल फूली हुई नहीं थी। मज़ा नहीं आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया, पेट भर लिया। फिर यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया था, सिर्फ एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था बेटी के लिए, वो जो चिकन पीस वो खाती है वो ऑर्डर कर लिया, साथ में कोक थी, फ्राइज़ थे, और बस थोड़ा सा ही हमने ऑर्डर किया था, जितना हमने खा लिया। पिज़्ज़ा जो था वो मीडियम साइज़ था, वो भी हमसे उसमें से भी बच गया था। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग जो हैं वो जब खाना खा लिया तो हमारा चक्कर, हम बाहर निकले हुए ही थे, तो हमने कहा चलो आज एम्पोरियम मॉल चलते हैं, देखते हैं कि एम्पोरियम मॉल जो है वो कैसा है। आज मैंने एम्पोरियम मॉल से शॉपिंग कोई भी नहीं की, मुझे शॉपिंग करनी भी नहीं थी, मैंने सिर्फ एम्पोरियम मॉल देखना था कि इसके बारे में बहुत सुना था कि एम्पोरियम मॉल बहुत प्यारा बना हुआ, बहुत बड़ा मॉल है। तो हमने कहा चलो देखते हैं, और आउटिंग भी हो जाएगी और देख भी लेंगे कि कैसा है। मुझे अच्छा लगा, एम्पोरियम मॉल बहुत प्यारा था और रमज़ान की वजह से बहुत प्यारा तैयार किया हुआ था, अंदर से बड़ी मज़े की लाइटिंग और डेकोरेशन हुई हुई थी। ये लाइट्स बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने इनको दूर से ही जो है वो इनकी फ़ुटेज बनानी शुरू कर दी थी। कुछ पता नहीं, कुछ रमज़ान के बारे में कुछ ये था, कोई किसी ने बनाई हुई थी ये जगह, यहाँ पे आपके बारे में एम्पोरियम मॉल ने ही शायद कुछ किया हुआ था कि आप इतने की शॉपिंग करेंगे तो यहाँ पे इतने का आपको डिनर बुफ़े मिलेगा, और इतने की शॉपिंग पे आपको जो है वो सहरी बुफ़े मिलेगा, ये उस बारे में था। यहाँ से हम सेकंड फ्लोर पे गए तो यहाँ पे मुझे एक बहुत प्यारी डेकोरेशन एक और नज़र आई, तो वो ये ऊँट इन्होंने बनाया हुआ था और साथ में दरख्त, मतलब अरेबिक ममालिक का जो था ना वो इन्होंने यहाँ पे सीन सा क्रिएट किया हुआ था। उसके बाद मेरे बच्चों को फिर यहाँ पे गाड़ी चलानी थी, और मेरी बेटी की शक्ल देखें कैसे रो रही है, वो कह रही थी उसको चला लिया और मुझे छोड़ दिया, तो उसको भी चलाया। उन्होंने बस बच्चों ने एंजॉय किया, हमने एंजॉय किया। पिज़्ज़ा खाने का मज़ा नहीं आया, लेकिन ये है कि हमारी आउटिंग अच्छी हो गई और बच्चों का टाइम जो है वो अच्छा गुजर गया। इन दोनों से हम घर में ही थे, तो घर से बाहर निकले, कुछ मज़े कर लिए थोड़े से। तो बस ये था मेरा एम्पोरियम मॉल का विज़िट। और आजकल आपको मेरे व्लॉग एक तो टाइम पे नहीं मिल रहे, और दूसरा मेरे व्लॉग में कुछ इतना ख़ास नहीं होता, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं और मैं उसके साथ लगी हुई हूँ, रमज़ान की तैयारियों में भी लगी हुई हूँ। तो रोज़ा रख के फिर उसके बाद अगर कहीं बाहर, पहले तो बाहर जाते ही नहीं, अगर जाते हैं तो फिर हिम्मत नहीं होती कि कुछ शूट कर सकें। तो लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मेरे व्लॉग रूटीन में भी आ जाएंगे और आपको कुछ अच्छा भी देखने को मिलेगा जी। दुआओं में याद रखिएगा, अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।